This is the fourth video for class 5 subject math exercise 3.5. So question number first is round off the given numbers to the nearest hundreds and estimate their sum. Find the difference between actual sum and estimated sum. कहने का अर्थ है जो दिया गया नंबर्स हैं उनका हमको राउंड ऑफ करना है, वो भी नियरेस्ट 100 में राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ करने के बाद जो एस्टिमेटेड सम आता है उसको प्राप्त करना है और उसके बाद फिर हमें डिफरेंस भी बताना है कि एक्चुअल सम और एस्टिमेटेड सम में कितना अंतर है। तो नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ए। द नंबर इज 444, 214, 879। तो एक्चुअल सम अगर हम फाइंड करेंगे तीनों नंबर्स को ऐड करेंगे तो 444 प्लस 214 प्लस 879 को हम ऐड करेंगे। इन तीनों नंबर्स को ऐड करने पर हमें प्राप्त होता है 1537। देन राउंड ऑफ द नंबर्स। फर्स्ट नंबर 444, राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 100, दैट इज 400 बिकॉज 1 10 100 के जस्ट अगर हम राइट साइड में अगर बात करें तो 4 है जो कि 5 से कम है, इसलिए इसमें 1 कुछ भी नहीं होगा ऐड, तो ये नंबर आ गया हमारा 400। नेक्स्ट है 214, राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 100 200। ऐसे राउंड नेक्स्ट नंबर इज 879, राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 100। अगर हम बात करें देखिए यहाँ पे 8 के बाद यानी 100 पोजीशन के जस्ट राइट साइड में जो नंबर्स है वो क्या है 5 से ज़्यादा होने के कारण जो नंबर्स हमारा उसमें 1 ऐड हो जाएगा, तो 8 + 1 9, तो दैट इज़ 900। तो देन एस्टिमेटेड सम इक्वल टू 400 + 200 + 900 इक्वल टू 1500। दिस इज द आंसर, first answer. Now then difference between actual sum and estimated sum equal to actual sum is the 1537 and estimated sum 1500. Value find is the difference is 37. This is the second आंसर। डिफरेंस में हमेशा जो है बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को माइनस किया जाता है, ये नहीं कि हमेशा एक्चुअल में से ही एस्टिमेट को माइनस किया। अगर एस्टिमेट की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है तो हम एस्टिमेट में से एक्चुअल को माइनस करते हैं। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सी। द नंबर इज 342, सेकेंड नंबर 879, थर्ड नंबर 1895। तो एक्चुअल सम तीनों को ऐड करने पर हमें जो प्राप्त होता है वो होता है 3116। देन राउंड ऑफ फर्स्ट नंबर 342, राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 100 300, 879 राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 100 900। इसी तरीके से 1895 राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 100। अब 100 पोजीशन पे हमारा 8 है, इसके बगल 9 जो कि 5 से बड़ा है इसलिए 1 ऐड हो गया, तो 8 में 1 9, तो हो गया 1900। Now find the estimated sum. Then 300 plus 900 plus 1900 equal to 3100. This is the first answer. Now difference is equal to actual sum minus estimated sum. The actual sum is 3116 minus estimated sum 3100. Difference is 16. This is the second answer. Now come to the question number 2. Round off the given numbers to the nearest 1000 and estimate their sum. Find the difference between actual and same question है, बस इसमें क्या था हमारा 100 था, यहाँ पर हमारा क्या है नियरेस्ट 1000 करना है। तो नियरेस्ट 1000 पोजीशन को हमें क्या करना है राउंड ऑफ करना है। तो ये नंबर है, एक्चुअल सम इसका फाइंड करेंगे तो आएगा 13,640। फर्स्ट नंबर राउंड ऑफ टू 1000। देखिए तो 8 के बाद हमारा जो 1000 पोजीशन पे जाते हैं 1 10 100 1000, 1000 पे 4 है, 4 के जस्ट राइट में देखेंगे 8, तो 8 होने के कारण चूंकि ये 5 से ज़्यादा है इसलिए इसमें 1 ऐड हो जाता है, तो नंबर आ जाता है हमारा 5000। इसी तरीके से 1349 को राउंड ऑफ करते हैं तो हमारी वैल्यू आती है 1000, क्योंकि ये 5 से कम होने के कारण कुछ भी ऐड नहीं होता है।
7426 राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 1000। यहाँ पे भी हमारा जो है 4 जो 5 से छोटा है इसलिए कोई भी ऐड नहीं होगा, तो दिस इज द नंबर 7000। नाउ फाइंड द एस्टिमेटेड सम इज इक्वल टू 5000 प्लस 1000 प्लस 7000 इक्वल टू टोटल 13000। तो डिफरेंस अगर हम बात करें तो आएगा हमारा यहाँ एक्चुअल सम माइनस एस्टिमेटेड सम। एक्चुअल सम हमारा आया 13640 माइनस एस्टिमेटेड सम 13000, द वैल्यू इज 640। दिस इज द answer, second answer. There is a first answer. Now come to the question number second C. The three numbers 14,562, 829 and 4,862. The solution is the actual sum. तीनों नंबर को ऐड करने पे जो वैल्यू प्राप्त होती है वो होती है हमारी 27,453। फर्स्ट नंबर को राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 1000, दैट इज द 15,000। 8029 को राउंड ऑफ करते हैं 1000 के पोजीशन पे तो आता है ये हमारा 8000। 4862 को अगर हम राउंड ऑफ करते हैं तो 5000। एस्टिमेटेड सम अगर फाइंड करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 28,000। ठीक है, अब यहाँ देखिए तो एस्टिमेटेड सम जो है हमारा एक्चुअल सम से क्या है ज़्यादा, इसलिए जब हम डिफरेंस करेंगे तो ज़्यादा में से कम को माइनस करेंगे, तो डिफरेंस इज इक्वल टू एस्टिमेटेड सम माइनस एक्चुअल सम। तो एस्टिमेटेड सम हमारा 28,000 माइनस एक्चुअल सम है 27,453, जो वैल्यू आती है 547। दिस इज द सेकेंड आंसर। तो ये हमारा डिफरेंस और ये हमारा एस्टिमेटेड सम, ये दो हमारे आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, राउंड ऑफ द गिवन नंबर्स टू द नियरेस्ट 10,000। यहाँ पे क्या है, हमें 10,000 करना है। सेम क्वेश्चन है, सेम इसी तरीके से करना है, सिर्फ राउंड ऑफ में 10,000 में करना है। तो द नंबर इज थ्री नंबर्स। पहले एक्चुअल सम फाइंड करेंगे तो हमें जो प्राप्त होता है वो होता है हमारा 1,31,065। फर्स्ट नंबर को राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 10 अगर हम करते हैं तो नियरेस्ट 10,000, तो 10,000 पोजीशन को पहले ढूंढते हैं तो 1, 10, 100, 1000, 10,000। 10,000 पे है 2 के जस्ट राइट में 3 जो कि 5 से छोटा है इसलिए कोई भी ऐड नहीं होगा, तो दैट इज 20,000। ऐसे ही 52,736 को राउंड ऑफ करेंगे तो ये आएगा हमारा 50,000। ऐसे 54 को 50,000। तो एस्टिमेटेड सम हम निकालते हैं, तो एस्टिमेटेड सम इन तीनों को ऐड करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 1,20,000। तो डिफरेंस इज इक्वल टू एक्चुअल सम माइनस एस्टिमेटेड सम। तो एक्चुअल सम हमारा है 1,31,065 माइनस 1,20,000, जो हमें प्राप्त होता है 11,065। इज द आंसर। फर्स्ट आंसर इज 1,20,000 एंड सेकेंड आंसर इज द 11,065। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड C। 3 नंबर्स आर गिवन, एक्चुअल सम फाइंड करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 1,24,389। अब इसको हम राउंड ऑफ करते हैं तो राउंड ऑफ फर्स्ट नंबर तो हमें आता है 30,000। सेकंड नंबर को राउंड ऑफ करते हैं 10,000 में तो 50,000 और हम करते हैं थर्ड नंबर को राउंड ऑफ। तो देखिए ये हमारा 3 के बाद 6 है जो कि 5 से बड़ा होने का इसमें 1 ऐड हो जाता है तो आ जाता है हमारा 40,000। तो एस्टिमेटेड सम हम प्राप्त करते हैं तो आता है 1,20,000। ये हमारा फर्स्ट आंसर है। फिर डिफरेंस हम फाइंड करते हैं तो एक्चुअल सम माइनस एस्टिमेटेड सम तो हमें प्राप्त होता है 4,389। दिस इज द आंसर। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, शोभित बार्ट द फॉलोइंग आइटम्स। ये चीज़ों को खरीदता है, जैसे बुक्स खरीदता है 378 रुपीज़ में, एक पेयर ऑफ शूज खरीदता है 1,549 में, स्कूल बैग खरीदता है 352 रुपीज़ में, क्रिकेट बैट खरीदता है 772 रुपीज़ में। तो एस्टिमेट द अमाउंट स्पेंड बाय हिम। तो उसके टोटल कितना पैसा खर्च गया उसका एस्टिमेट बताना है। उसमें कैसे बताना है, देखिए फर्स्ट है बाय राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 10। फर्स्ट है कि नियरेस्ट 10 को राउंड ऑफ करके, दूसरा है बाय राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 100, दूसरा है 100 पे
करके। एंड इन ईच केस फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एस्टिमेटेड सम एंड एक्चुअल सम, आल्सो चेक वेदर योर एस्टिमेशन इज करेक्ट और नॉट। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 4A। तो देखिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम राउंड ऑफ करते हैं। फर्स्ट 378 को तो आता है 380, नियरेस्ट 10 पे करते हैं तो 1 के बाद 10, 10 के बाद देखिए 8 हमारा क्या है 5 से ज़्यादा है, इसलिए इसमें 1 ऐड हो गया तो 380। इसी तरीके से इसको राउंड ऑफ करते हैं तो आता है 1515, और इस नंबर को राउंड ऑफ करते हैं तो 350, इस नंबर को राउंड ऑफ करते हैं 770। तो एस्टिमेटेड सम जो हमें प्राप्त होता है वो मिलता है हमारा 3050। एक्चुअल सम हम फाइंड करते हैं तो ये जो हमारा जितने जितने रुपीज़ में उसने खरीदा है उसको हम सेम ऐड करते हैं तो हमारे पास एक्चुअल सम जो मिल के आती है। देखिए 378 प्लस 1549 प्लस 352 प्लस 772 को ऐड करते हैं तो आता है हमारा 3051 रुपीज़। तो डिफरेंस इज इक्वल टू, जब हम निकालते हैं तो एक्चुअल सम माइनस एस्टिमेटेड सम तो हमें आता है 1 रुपये का डिफरेंस। तो ये हमारा हो गया आंसर। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4B की अगर हम बात करें तो राउंड ऑफ करते हैं 100 पे, तो 100 पोजीशन पे चलते हैं तो 1 10 100, 3 के बाद 7 है तो इसलिए ये जुड़ जाएगा 1 तो आएगा 400, इसी तरीके से 1500, इसी तरीके से 400 और ये हमारा 800। एस्टिमेटेड सम निकालते हैं तो आता है हमारा 3100 रुपीज़। एक्चुअल सम हमारा 3051 आता है। इसी तरीके से अब देखिए यहाँ पे हमारा एस्टिमेटेड सम जो है ज़्यादा हो गया एक्चुअल सम से, तो डिफरेंस हम जब निकालते हैं तो यहाँ पे एस्टिमेटेड सम में से एक्चुअल सम को माइनस करते हैं तो आता है 49। दिस इज द आंसर डिफरेंट। नाउ कम टू द होमवर्क फॉर टुडे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का B and D, क्वेश्चन नंबर 2 B and D, क्वेश्चन नंबर 3 B and D। ओके, दिस इज द वीडियो फॉर टुडे।